हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांगचंग किसी को कॉल करके कहता है तुम्हें उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। फोन के दूसरे तरफ के इंसान कहता है हाँ, मुझे सब इंफॉर्मेशन मिल गया है। तब जियांगचंग कहता है तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। एक कहकर जियांगचंग कार लेकर निकल जाता है। अब आगे रात के करीब 10 बजे जियांगचंग और कुछ लोग कार में बैठकर किसी का इंतजार करता है। जियांगचंग उन लोगों को कहता है इन्फॉर्मेशन सही है ना, वो लड़का आज यही रास्ते से आएगा। उनमें से एक आदमी कहता है हाँ सर, वो लड़का आज यही रास्ते से आएगा। जियांगचंग और कुछ नहीं कहता, चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगता है। लेकिन बहुत टाइम हो जाने के बाद भी वो लड़का उस रास्ते से नहीं आता। जियांगचंग तब गुस्से में कहता है कैसे इन्फॉर्मेशन निकाला तुमने, इतना टाइम हो जाने के बाद उस सूसे का आने का कोई खबर नहीं। दूसरा आदमी कहता है इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है सर, पता नहीं उसे आने में इतना देर क्यों लग रहा है। जियांगचंग तब कहता है हमें आगे जाकर देखना चाहिए। वो लोग कहता है हाँ सर, यही सही होगा। फिर वो लोग कार लेकर थोड़ा आगे जाता है। कुछ देर जाते ही जियांगचंग देखता है 3 लड़के जिसके फेस मास्क से कवर किया हुआ है, वो लोग किसी को मार रहा है। उन तीनों ने उस इंसान को इतना मारा कि वो इंसान उठने का लायक नहीं है। जियांगचंग और उसके साथ के इंसान कार से उतरकर उनके तरफ जाता है। तभी उन तीनों में से एक लड़का कहता है कुछ लोग यहाँ पर ही आ रहा है, अब हमें जाना चाहिए नहीं तो हम पकड़ा जाएंगे। ये कहकर तीनों भागने लगता है। भागते भागते उनमें से एक लड़का आकर उस इंसान को फिर से एक जोर से किक करता है। किक करके वहाँ से भाग जाता है। जियांगचंग और उसके आदमी उन तीनों को पकड़ नहीं पाता, उससे पहले ही वो तीनों भाग जाता है। जियांगचंग आकर देखता है वो लड़का और कोई नहीं, सूसे है। जियांगचंग सूसे को देखकर कहता है इसका ऐसा हालत किसने किया, हम लोग तो उसे मारने वाले थे, क्या हमारे अलावा और भी किसी से इसका दुश्मनी है। जियांगचंग के साथ का आदमी कहता है देखकर तो यही लग रहा है सर, अब हम क्या करें। जियांगचंग कहता है इसका हालत देख रहे हो, इससे अगर हम लोग अभी मारा तो वो अभी के अभी मर जाएगा। अच्छा हुआ हमारा काम किसी और ने कर दिया, ऐसा कैरेक्टरलेस लड़के का हालत ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग एक काम करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका हालत देखकर लग रहा है 1 महीने से पहले बेड से नहीं उतर पाएगा। वो लोग कहता है ठीक है सर, हम लोग इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये कहकर जियांगचंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मास्क पहने हुए 3 लड़के भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। भागने की वजह से वो तीनों जोर जोर से सांसें ले रहा है। तभी उन तीनों में से एक लड़का कहता है आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो हम उनके हाथ पकड़े जाते। उनमें से एक लड़का अपने फेस से मास्क खोल के गुस्से में कहता है मैं उसे और मारना चाहता हूँ, उसने जो गलती की उसके लिए ये सजा कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे वो लोग आ गया, आज उन लोगों के वजह से वो बच गया, नहीं तो मैं उसे आज जान से ही मार देता। दूसरा लड़का कहता है शांत हो जाओ बांगजी, हमने उसे बहुत मारा, 1 महीने से पहले वो बेड से नहीं उतर पाएगा। यस, वो तीनों बॉय बांगजी और उसके दोनों फ्रेंड शिजुई और जिंगली है। बांगजी कहता है शांत हो जाओ, उसने उइंग को टच किया है, उइंग को, लान बांगजी के हस्बैंड को, और तुम दोनों मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। बांगजी के बात सुन के जिंगली और सुजेई दोनों एक दूसरे के तरफ देखता है। फिर सुजेई बांगजी से पूछता है बांगजी क्या तुम इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लिए हो, मेरा मतलब उइंग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिए हो। बांगजी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ उइंग से रिवेंज लेने के लिए मैरिज किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये कहकर बांगजी जाने लगता है। तभी जिंगली के बात सुन के बांगजी जाते जाते रुक जाता है। जिंगली बांगजी को कहता है रियली बांगजी, तुम्हें अभी भी लगता है तुम उइंग से रिवेंज लेने के लिए मैरिज किए हो, पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम उइंग से प्यार करते हो।
ये सुनकर बांगजी उन दोनों के तरफ देखता है। बांगजी कहता है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैंने सिर्फ उइंग से रिवेंज लेने के लिए मैरिज किया है। मैं सिर्फ मियान मियान से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। ये सुनकर जिंगली हंसने लगता है। बांगजी गुस्से से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जिंगली हंसते हुए कहता है, सच में तुम्हें अभी भी लगता है तुम मियान मियान से प्यार करते हो? अगर यही सच है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया जब सुसे ने उइंग को टच किया है? तुम्हें तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। जिंगली की बात सुन के बांगजी मन में सोचता है, सही तो, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया जब सुसे ने उइंग को टच किया? तभी शिजुए के बातों से बांगजी अपने सोच से बाहर आता है। शिजुए बांगजी को कहता है, जिंगली सच कह रहे हैं बांगजी, तुम उइंग से प्यार करते हो। बांगजी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जिंगली बांगजी को कहता है, तुम अभी घर जाओ। घर जाकर अच्छे से सोचना, माइंड से नहीं दिल से सोचना। देखना तुम्हारा दिल तुम्हें क्या कहता है। क्या सच में तुम अभी भी मियान मियान से प्यार करते हो या उइंग से? अगर तुम हम दोनों से पूछोगे तो हम दोनों यही कहेंगे कि तुम मियान मियान से नहीं उइंग से प्यार करते हो। ये सुनकर बांगजी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बांगजी के जाते ही जिंगली और सुजुई एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। इस तरफ जियांग चंग घर वापस आ जाता है। घर आते ही वो सीधा मिस्टर जियांग के पास जाता है। मिस्टर जियांग लिविंग रूम में बैठकर उसका ही आने का इंतजार करता है। जियांग चंग को देखकर मिस्टर जियांग कहता है, तुम आ गए, काम हो गया ना? तुमने उस लड़के को अच्छे से सबक तो सिखाया? जियांग चंग कहता है, नहीं पापा, हम लोग उस लड़के को नहीं मार पाया। ये सुनकर मिस्टर जियांग गुस्से में चीख कर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम उसे नहीं मार पाए? जियांग चंग कहता है, पापा आप पहले मेरा बात तो सुनिए। मिस्टर जियांग कहता है, और क्या कहोगे तुम? आज उस लड़के ने उइंग का हाथ पकड़ा, कल वो लोग उइंग को उठाकर लेकर जाएगा, तब क्या करोगे तुम? जियांग चंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप पहले एक बार मेरा बात तो सुनिए। मिस्टर जियांग कहता है, बोलो, क्या बोलोगे तुम? और क्या बोलने जैसा रह गया है? जियांग चंग कहता है, पापा हम लोग उसे मारने ही गए थे, लेकिन हमसे पहले कोई और आकर उसे बहुत मारा। उसका हालत इतना बुरा था कि हम लोग उसे और नहीं मार पाए। अगर हम लोग उसे और मारते तो वहाँ पर ही मर जाता। जियांग चंग के बात सुन के मिस्टर जियांग शॉक हो जाता है। मिस्टर जियांग कहता है, दूसरा कोई और उसे क्यों मारेगा? क्या उसका दुश्मनी किसी और से भी है? जियांग चंग कहता है, नहीं पता पापा, हो सकता है। फिर मिस्टर जियांग कहता है, अब वो लड़का कहाँ है? जियांग चंग कहता है, मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। उसका हालत देखकर लग रहा है 1 महीने से पहले वो बेड से नहीं उतर पाएगा। मिस्टर जियांग कहता है, ठीक है, अब तुम रूम में जाकर रेस्ट करो। ये कहकर दोनों अपने अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ बांगजी अपने बैल्कनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मैं सच में उइंग से प्यार करता हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो मियान मियान से प्यार करता हूँ ना। प्यार जिंगली और शिजुए के क्यों लगता है कि मैं उइंग से प्यार करता हूँ? लेकिन ये भी तो सच है ना, जब सुसे ने उइंग को टच किया तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई दूसरा उइंग को टच करता है। मैंने उइंग से रिवेंज लेने के लिए मैरिज किया है, पर आज तक मैंने उइंग के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कैसे पता चलेगा मेरा दिल क्या चाहता है? प्लीज गॉड हेल्प मी। तब बांगजी अपने आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे उइंग का हंसते हुए चेहरा दिखाई देता है। बांगजी जल्दी से अपने आंखें खोल लेता है। बांगजी कहता है, मैंने आज तक आंखें बंद करके मियान मियान का फेस नहीं देखा, पर आज आंखें बंद करते ही उइंग का फेस कैसे देख लिया। क्या मैं सच में उइंग से प्यार करता हूँ? ओ गॉड, मुझे सच में उइंग से प्यार हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं उइंग से प्यार करता हूँ। लेकिन उइंग, क्या उइंग मुझे प्यार करेगा? मैंने उसे फोर्सफुली मैरिज किया, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? फिर बांगजी कुछ सोचने लगता है। कुछ सोचकर बांगजी की फेस में एक इविल स्माइल आ जाता है। बांगजी कहता है, उइंग चाहे और ना चाहे उसे मेरे साथ ही रहना होगा। इस लान बांगजी की हस्बैंड बनकर रेडी हो जाओ उइंग, हमेशा के लिए मेरा होने के लिए। आई लव यू उइंग, आई लव यू, आई रियली लव यू।
गाइस बांगजी को तो रियलाइज हो गया कि वो विंग से प्यार करता है। अब देखना ये है क्या विंग बांगजी को एक्सेप्ट करेगा, और जब जियांग चैंग को उनके मैरिज के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताना। ओके, तो आज का पार्ट यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी देने की कोशिश करूँगी।